तुमने भी कभी ना कभी ये चीज़ तो नोटिस की होगी, जो मूवी टिकट होती है वो तुमको 200 रुपये तक में मिल जाती है और वहीं जो पॉपकॉर्न होते हैं वो 500-600 रुपये तक के होते हैं। तो ऐसे में तो यही लगता है कि थिएटर वाले लूट रहे हैं। बट क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि थिएटर वाले पॉपकॉर्न बेच के सर्वाइव करते हैं, मूवी दिखा के नहीं। देखो सबको लगता है कि थिएटर का जो मेन बिजनेस है वो मूवी टिकट्स है, मतलब लोग मूवी देखने आते हैं, टिकट खरीदते हैं और उसी से ही थिएटर पैसे बनाता है। बट रियलिटी थोड़ी उल्टी है। मूवी टिकट से थिएटर को फुल पैसा मिलता ही नहीं है, बल्कि मूवी टिकट्स का एक बड़ा हिस्सा डायरेक्टली फिल्म स्टूडियोज को चला जाता है। और ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं होता। इसको इस तरह समझो, जब भी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थिएटर में रिलीज होती है तो जो उसका ओपनिंग वीक होता है उसमें जो मूवी टिकट होती है उसका 70 से 90% रेवेन्यू फिल्म स्टूडियोज वाले ले जाते हैं। मतलब एक मूवी है जो भी रिलीज हुई है थिएटर में, फॉर एग्जांपल उसकी टिकट 100 रुपये है, ठीक है, तो जो उसका पहला हफ्ता होगा उसमें से फिल्म स्टूडियोज को उसका 70 से 90 रुपये चला जाएगा। मतलब 100 रुपये में से 70 से 90 रुपये तो फिल्म स्टूडियोज को ही चला गया और थिएटर वालों के पास क्या बचा, वही 20 या 30 रुपये बस। अब जो उनके पास परसेंट बचता है, जो भी 20% 30%, उनमें से उनको बहुत सारी चीजें कवर भी करनी होती है, जैसे रेंट, स्टाफ की सैलरीज, बिजली का बिल। और इनका तो बहुत ज्यादा बिजली का बिल आता है। जो प्रोजेक्टर होता है वो भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। 3-4 घंटे तो मूवी देखते हो, उसमें AC चलता है दबा के, उसका बिजली का बिल आता है। और साउंड सिस्टम है वो भी बिजली खाता है बहुत ज्यादा। अब उसके बाद जितना भी मेंटेनेंस होता है वो सारा खर्चा भी कवर करना पड़ता है इसी परसेंटेज में। इसको इंडस्ट्री में हाउस नेट बोलते हैं। अब तुम खुद सोचो, जहां इतने सारे एक्सपेंस हैं वहां उनकी रेवेन्यू तो बहुत कम होती है। इसीलिए इसमें एक स्लाइडिंग स्केल भी होता है। जैसे जैसे मूवीज वीक बाय वीक चलती जाती है तो जो थिएटर वाले होते हैं उनका शेयर भी बढ़ता जाता है। जहाँ पे उनको 70 से 90% मूवीज वालों को देना पड़ रहा था, अब उसमें से एक टाइम आ जाता है जहाँ 50-50 रेशो भी आ जाता है कि 50 वाला मूवीज वालों को जाएगा और 50% थिएटर रखेगा। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि जो आजकल की मूवीज हैं वो ज़्यादा देर तक चलती ही नहीं है। मतलब मैक्स टू मैक्स 2 या 3 हफ्ते, इसके बाद उतर जाती है। सिर्फ कुछ ही मूवीज होती हैं जो कई महीनों तक चल जाती हैं। अब जैसे धुरंधर आई है तो धुरंधर पहली पार्ट ही करीब 2 या 3 महीने चली। अब जो सेकंड पार्ट है वो भी चलेगी 2-3 महीने, तो इसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो जब इतना सारा एक्सपेंस और इतनी कम इनकम है तो थिएटर वालों ने क्या किया, उन्होंने अपना रियल बिजनेस को ही चेंज कर दिया। उन्होंने मूवीज को एक टूल बनाया जिसके थ्रू वो लोगों को अंदर लेके आएंगे और जो उनका मेन बिजनेस होएगा वो होएगा फूड। मतलब लोगों के लिए मेन रीजन होगा मूवी देखना, लेकिन थिएटर वालों के लिए मेन रीजन होगा फूड बेचना। तो ये चेन ऐसे काम करता है, क्योंकि थिएटर के लिए तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट फूड से ही आएगा, टिकट से कम आएगा। तो उनके लिए मेन प्रायोरिटी है वो है फूड। और ये कोई हिडन स्ट्रेटेजी भी नहीं है, ये बस एक उनका सर्वाइवल मोड है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, जो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक है वो टोटल रेवेन्यू का 20% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40 से 45% पे जाता है। मतलब जो आधा प्रॉफिट है थिएटर का वो सिर्फ स्नैक्स से आ जाता है, सिर्फ फूड से आता है। और इसका रीजन पता है क्या है, मार्जिन। क्योंकि इन सब चीजों में मार्जिन बहुत निकाल लेते हैं लोग। अब एक टब पॉपकॉर्न है, उसको बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, कुछ पैसे, सिर्फ कुछ पैसों में एक टब पॉपकॉर्न बन जाता है। सीरियसली गिन के सिर्फ 3 चीजें लगती हैं, तेल, पॉपकॉर्न के दाने और नमक, बस 3 चीजें। लेकिन वहीं उसका सेलिंग प्राइस देखो 300 रुपये होता है, 450 रुपये का मीडियम और 500 रुपये का या 600 रुपये का लार्ज। अब इसमें ये लोग 80 से 90% तक का मार्जिन निकाल लेते हैं। अब तुम खुद हिसाब लगा के देखो, अगर 500 रुपये का एक टब है जिसमें से अगर ये 90% मार्जिन निकाल लेते हैं, मतलब 10% इनकी कॉस्ट आती है, तो मतलब 50 रुपये की इनकी कॉस्टिंग आ रही है और 450 रुपये इनका प्रॉफिट बन रहा है। तो खुद देखो कितना ज्यादा मार्जिन है ये। मतलब सोचने की चीज है कि कोई लग्जरी प्रोडक्ट का मार्जिन नहीं है, ये सिर्फ एक स्नैक्स का मार्जिन है। तो अब क्वेश्चन ये नहीं है कि पॉपकॉर्न इतना महंगा क्यों होता है, अब क्वेश्चन ये है कि पॉपकॉर्न इतना प्रॉफिटेबल क्यों होता है। और इसका आंसर भी है परसेप्शन। क्योंकि पॉपकॉर्न सिर्फ एक फूड नहीं है, वो एक मूवी एक्सपीरियंस का पार्ट है। तुम घर पे भी पॉपकॉर्न बना के खा सकते हो, लेकिन जो थिएटर में मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाने का मजा है ना, वो सिर्फ तभी है, वो घर पे नहीं हो सकता। और थिएटर वाले भी चालाक हैं, इसी परसेप्शन को मोनेटाइज करते हैं। देखो जब हम थिएटर के अंदर एंटर करते हैं ना, तो वो एक क्लोज्ड मार्केट होती है। मतलब हम जब उस एरिया में एंटर करते हैं जहाँ पे हम अपने टिकट दिखा देते हैं, जहाँ से हम वापस बाहर नहीं जा सकते। अब हमको उसी एरिया में घूमना है जहाँ पे फूड एरिया है, जहाँ पे हमको पॉपकॉर्न वगैरह मिलते हैं। तो एक क्लोज्ड मार्केट है,
समझ रहे हो इसको? बाहर तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं खाने पीने के, लेकिन वहां पर तुमको सिर्फ लिमिटेड वही ऑप्शंस मिलेंगे जो तुमको दिए जाएंगे। सिर्फ उन्हीं के काउंटर्स होंगे, ना कोई कंपटीशन होएगा, ना कोई ऑल्टरनेटिव होएगा। और इस सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इनलास्टिक डिमांड। मतलब अब तुम एक ऐसे एरिया में हो जहाँ पे अगर प्राइस तुमको बढ़ा के दे या कम करके दे, तुमको खरीदना पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना कोई ऑल्टरनेटिव है कि इस दुकान पे नहीं भाई, इस पे महंगा मिल रहा है तो उस दुकान पे चलेगा। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। एक ही दुकान है, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो ना खरीदो, और तुमको खरीदना पड़ेगा अगर तुम्हारा मन है तो। और इसीलिए कभी कभार इंडिया में टिकट प्राइस से ज़्यादा पॉपकॉर्न महंगे हो जाते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसमें, जो कि है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थिएटर वाले ना एक्चुअली बहुत चालाक हैं। वो क्या करते हैं, जो मूवी टिकट है ना उसकी प्राइस कम कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देखने आए। भाई 100 रुपये की टिकट कर दी उन्होंने, ठीक है। अब 100 रुपये की टिकट की वजह से लोगों को पता चलेगा 100 की टिकट, अब वो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देखने जाएंगे, ठीक है। अब तुम 100 रुपये की टिकट लेके गए हो तो तुम्हारे पास तो कुछ पैसे बच गए ना। तुमने सोच के रखा था यार 300-400 की तो वैसे नॉर्मली होती है टिकट, तो भाई 100 रुपये की टिकट मिल गई तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास 200-300 रुपये है तो तुम कहोगे यार पॉपकॉर्न ले लेता हूँ या कुछ खाने पीने का ले लेता हूँ, है कि नहीं। अब जो भी स्नैक्स तुम खरीदोगे वो इनडायरेक्टली उनके सिस्टम को फंड करेगा, मतलब उनको प्रॉफिट देगा। तुम खुद सोच के देखो, अगर थिएटर में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक नॉर्मल प्राइस पे मिलता है, अगर 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक है और 50 रुपए का पॉपकॉर्न, वो इतने रुपए में मिल रहे होते हैं थिएटर में, तो क्या मूवी की टिकट का प्राइस इतना कम होता कभी भी? 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये इतना होता कभी भी? वो 800 या 1000 रुपए की टिकट मिलती तुमको, क्योंकि तब जो लोग स्नैक्स नहीं लेते हैं वो उनसे अपना प्रॉफिट करवाते हैं। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट कि कैसे तुमको कन्विंस किया जाता है ये सब चीजें खरीदने के लिए। यहाँ पे एक साइकोलॉजी यूज होती है जो कि हमने पिछली पुरानी वीडियोस में भी कवर किया है, जिसको बोलते हैं द डिकोई इफेक्ट। अब इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास 3 टब है पॉपकॉर्न के, एक स्मॉल वाला है, एक मीडियम है और एक लार्ज है। स्मॉल वाला 250 रुपए का है, मीडियम वाला 450 रुपये का है, और जो लार्ज वाला है वो है 500 रुपये का। अगर तुमने ध्यान से नहीं देखा तो दोबारा देख लो। 250 रुपये का स्मॉल, मीडियम 450 का और लार्ज 500 रुपये का। अब तुम्हारे दिमाग में भी ये चीज़ आ सकती है, जो 450 वाला है, जो मीडियम टप है, वो 450 रुपये में मिल रहा है, तो मैं 50 रुपये दे के क्यों ना मैं लार्ज वाला खरीद लूँ, वो तो मेरे को लार्ज भी मिल रहा है और 50 रुपये तो महंगा है। तुम्हारे क्या किसी के भी दिमाग में आ सकता है, क्योंकि जो मीडियम टब होता है ना वो बेचने के लिए उन्होंने बनाया ही नहीं होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि जो लार्ज वाला है उसको अट्रैक्टिव दिखाया जाए, ताकि लोग यही सोचें कि 50 रुपये दे के मेरे को जब लार्ज मिल रहा है तो मैं मीडियम क्यों खरीदूं। सेकंड पॉइंट आता है सेंसरी मार्केटिंग। कभी तुमने नोटिस किया है, जब तुम थिएटर के अंदर एंटर करते हो, जहाँ पे वो पॉपकॉर्न वाला एरिया होता है, वहाँ पे एंटर करते हो तो तुमको पॉपकॉर्न की स्मेल आती है, की होगी तुमने भी। अब ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता कि वहाँ पे पॉपकॉर्न बन रहे हैं इसी की वजह से हमको उसकी स्मेल आ रही है। ये लोग जानबूझ के करते हैं। पॉपकॉर्न के अरोमा को पूरे इन्वायरमेंट में फैलाया जाता है ताकि तुम्हारा ब्रेन क्रेविंग करे और तुम जाके उसको खरीद लो। मतलब स्मेल से तुम्हारी इमोशन को ट्रिगर किया जाता है और इमोशन से तुम्हारी परचेजिंग को। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक सॉल्ट। पता नहीं तुमने ये चीज नोटिस की हो या ना हो, लेकिन जो वहाँ पे पॉपकॉर्न मिलते हैं ना वो एक्स्ट्रा सॉल्टी होते हैं, और वो भी ये लोग जानबूझ के करते हैं ताकि तुम वो सॉल्टी पॉपकॉर्न खाओ, तुम्हारा पूरा मुंह सूख जाए, गला सूख जाए और तुमको कोल्ड ड्रिंक खरीदनी पड़े या कोई भी ड्रिंक खरीदनी पड़े, जिसका मेन मोटिव होता है कि इन दी एंड उनको और प्रॉफिट हो। सिंपल। चौथा है मेन्यू डिजाइन और विजुअल ट्रिक। जो फूड आउटलेट्स के बाहर वहाँ डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, उसमें तुमने नोटिस किया होगा वो लोग क्या डिस्प्ले करते हैं, कॉम्बोज, लार्ज साइजेस, ब्राइट विजुअल्स। क्योंकि तुम डिसीजन लॉजिक से थोड़ा लेते हो, विजुअल देख के लेते हो। देखो कोई भी ऐसा थिएटर नहीं होगा जहाँ पे तुम डायरेक्टली सीधा जाके थिएटर के अंदर बैठ जाओ। पहले तुमको उस कंकेशन एरिया से जाना पड़ेगा जहाँ पे वो पॉपकॉर्न मिलते हैं, उस वाले एरिया से तुमको होके जाना पड़ेगा, या तुमको वहाँ पे वेट करवाएंगे वो लोग। वेट क्यों करवाएंगे? क्योंकि वो कभी कभार क्लीनिंग चल रही है, अभी जैसे एक शो खत्म हुआ है तो उसके बाद वो क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, तो इसलिए आपको बोला जाता है कि आप वहाँ पे वेट करिए, जब मूवी स्टार्ट होगी तब आप जाना। और ये जो जोन होता है इसी को बोलते हैं इम्पल्स जोन। यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम किसी को देखते हो कि उसके पास लार्ज पॉपकॉर्न का टब है तो तुम्हारा जो दिमाग है ना वो तुमको ये शो करता है कि ये चीज़ नॉर्मल है। अगर कोई लार्ज पॉपकॉर्न का टब खरीद रहा है तो तुमको भी लगता है भाई ये चीज़ जस्टिफाई कर रही है, जो लोग खरीद रहे हैं उसका प्राइस है वो जस्टिफाई है, वो महंगा नहीं है, सबके लिए नॉर्मल है। तो तुमको वहाँ पे एक सोशल सिग्नल मिलता है कि
जितने भी लोग ये खरीद रहे हैं खाना पीना महंगा महंगा, तो वो सब नॉर्मल है। अगर आप एक मूवी देखने आए तो ये सब चीज नॉर्मल है। और अब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम थिएटर में मूवी देखने जाओगे तो शायद तुमको पॉपकॉर्न का प्राइस महंगा ना लगे, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, यही उनका एक बिजनेस मॉडल है। मूवी थिएटर एक फिल्म हाउस कम है और एक प्रीमियम स्नैक्स बिजनेस ज्यादा है। मूवी तो बस एक बहाना है, रियल बिजनेस तो पॉपकॉर्न है।